महिला को लगा जैसे सामने रखी कुर्सी पर कोई बैठा है। जितना वो घूरती उतना ही सच लगता। उसने घबराकर एक कंबल उसकी तरफ फेंक दिया, पर कुछ नहीं बदला। थोड़ा रिलैक्स होकर वो सोने लगी, तभी अचानक चादर जमीन पर जड़ गई। वो जितना खींचती चादर हिलती ही नहीं थी, जैसे उस पर किसी के पैर रखे हों जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हों। डर के मारे वो पीछे हट गई और जोर से अपने दोस्त को बुलाया। उसने इशारा करके कहा, यहाँ कोई खड़ा है। दोस्त ने चादर उठाकर देखा, पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे लगा शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन महिला जानती थी वो कोई और नहीं, उसका पति था, जिसे वो महसूस कर सकती थी पर देख नहीं पा रही थी। ये डर उसे तोड़ चुका था। तो उसने एक प्लान बनाया। फर्श पर कॉफी ग्राउंड्स बिखेर देती, ताकि जिसने भी पास आने की कोशिश की उसके फुटप्रिंट्स दिख जाएं। वो कोने में छिपकर घंटों इंतजार करती रही, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने दूसरा तरीका निकाला। पति का फोन मिलाया ताकि रिंगटोन से लोकेशन पता चले। कॉल लगते ही उसे आवाज ऊपर से आई। सीढ़ी चढ़कर उसने छत पर एक फोन पाया, जिसमें सिर्फ उसकी चोरी छुपे ली गई तस्वीरें थीं। उसी वक्त एक मैसेज आया। उसे समझ आ गया कि उसे जानबूझकर यहाँ फंसाया गया है, पर कोई दिख नहीं रहा था। सावधानी से वो बाहर की तरफ बढ़ी और एक कैन पेंट का उछाल दिया, फिर भी कोई नहीं। जब तक वो संभली, पति फिर गायब हो चुका था। पेंट के निशान फॉलो करती वो किचन पहुंची और देखा कि उसने पेंट धो दिया है। उसे महसूस हुआ कि वो फिर उसके बिल्कुल पास है। अगले ही पल उसने ड्रॉर से एक शवल निकाली और पूरी ताकत से वार किया। वो भागने की कोशिश करती, पर वो उसे फिर पकड़ लेता। अदृश्य हमलों में फंसी वो डर के मारे एक प्लेट उठाकर उसे मारा और हाउस से भागकर सड़क पर एक कार रोकी। लेकिन उसे लगा कि जवाब सिर्फ उसके पति के घर में मिलेंगे। यही रहस्य की जड़ थी। वो उसके लैब में दाखिल हुई और शेल्फ पर इनविजिबिलिटी क्लॉक देखी। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, बाहर से अचानक आवाज